हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बीटीयूपी सम सेमेस्टर परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। तो जो बच्चे हमारे पास आउट हो चुके हैं पॉलीटेक्निक से, यानी डिप्लोमा पूर्ण कर चुके हैं, उनको ये दो महत्वपूर्ण काम जरूर कर लेना है, क्योंकि ये काम सही समय पर ना होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में पछताते हैं कि उन्होंने ये काम क्यों नहीं करवाया। वो क्या है? पहला तो एक ये है कि आपको पता है कि फाइनल मार्कशीट प्रिंट होकर के संस्था आने में और फिर स्टूडेंट्स को मिलने में कुछ समय लगता है। बोर्ड से प्रिंट होकर के संस्थाओं को भेजी जाती हैं, फिर स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। तो पहला काम जो आपको करना है, जो इंटरनेट पर आपकी मार्कशीट, आपका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, उसका एक बढ़िया प्रिंट आउट लेकर के कम से कम 2 कॉपी में संस्था प्रधानाचार्य जहां से आप पास आउट हुए हैं मोहर लगवा करके साइन जरूर कर लें। तो ये जब तक आपको फाइनल मार्कशीट नहीं मिलेगी तब तक ये मार्कशीट, चाहे आप हायर एजुकेशन में जाएं और चाहे आप जॉब में जाएं, ये पूरी तरीके से काम करेगी। उसमें नेट सर्टिफाइड या नेट कॉपी बिल्कुल मत लिखवाएं, वो लिखवा देंगे तो फिर वो काम गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा बच्चों है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो ये क्या होता है बच्चों, जब तक आपका फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट बोर्ड से नहीं आ जाता है और उसमें चूंकि समय लगता है, तो वो ये जो प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तब तक 6 माह तक या जब तक उसके पहले तक आपका डिप्लोमा नहीं आ जाता है तब तक के लिए काम करता है। तो ये प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप अपनी संस्था से जरूर ले लें, क्योंकि जब आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे या फिर आप कहीं हायर एजुकेशन में एडमिशन लेंगे, तो वहां पर इन सब चीज़ों की जरूरत जरूर पड़ेगी। प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट क्या होता है? प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसको कहते हैं कि जब तक फाइनल डिप्लोमा ना आ जाए उसकी जगह एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जो प्रोविजनल आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट का कार्य करता है। उसमें आपका नाम और आपके पिताजी का नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपकी ब्रांच, किस ईयर में आपने पास आउट कर लिया है, यही सब चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। इतना रहता है, संस्था की मोहर और साइन होते हैं। बस इतना चीज़ है जो आपको जरूर करा लेना है। इसमें बच्चों होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स जब ये काम नहीं कराते हैं और अचानक से कहते हैं कि परसों सर हमें जाना है, अब हम कहाँ से ले लें, क्या करा लें, और वो फिर 1 या 2 दिन के अंतर्गत नहीं हो पाता है, तो स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं और संस्था स्टाफ को भी परेशान करते हैं। तो मेरा आपसे कहना यह है कि जब भी मौका मिले, टाइम मिले, अभी भले ही आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये 2 काम यदि आप करा लेंगे तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐन मौके पर आपको ना भाग दौड़ करना पड़ेगी, और मान लीजिए जो संस्था में जो स्टाफ देते हैं, मान लीजिए छुट्टी में चले गए और आपको तभी ज़रूरत पड़ी और रिकॉर्ड सब आपका उन्हीं के पास रखा है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए भी और संस्था के लिए भी। एक सरदर्द हो जाता है कि स्टूडेंट बार बार मांग रहा है, बार बार कह रहा है कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल ही जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि कल ही आपको जाना हो या परसों जाना हो, आप पहले से ये काम करवा करके क्यों नहीं रख रहे हैं? आपको ये काम पहले ही करवा करके रख लेना है, जरूरत आपको भले ही उसकी कभी भी पड़े। तो ये 2 काम बच्चों आप यदि करवा लेंगे तो मेरा ये ऐसा अनुभव है। और जो बार बार बच्चों के ये जो क्वेरीज आती हैं, कई बार बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि सर मुझे बहुत ज़रूरत है, नहीं मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, मुझे तो ये चाहिए। तो मैं उनसे बार बार यही कहता हूँ कि बेटा, संस्था के जो नोटिस बोर्ड है उसमें हम नोटिस निकाल के बार बार बताते हैं, उसमें वीडियो बना करके आपको समझाते हैं, बताते हैं, तो आपको कम से कम उसका पालन जरूर कर लेना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट, सारे रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखिए, ताकि जब भी जरूरत आपको पड़े सही समय पर वो सारे काम आए और आपको भाग दौड़ करके कहीं भी परेशान ना होना पड़े। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप इस बात को जरूर मानेंगे, सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रमाण पत्र, सारे दस्तावेज इकट्ठे करके रखेंगे, इंटरनेट पर भी उसको सेव करके रखेंगे, ताकि जरूरत के हिसाब से आप उनका प्रयोग कर सकें। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। शुभकामनाओं से आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।